चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में ये कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। भोपाल में सांसदों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में बैठक करेंगे। भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन मध्य प्रदेश के विकास को समर्पित हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है कि 2 दिन वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश वासियों के लिए समर्पित रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। लगभग 23 घंटे मध्य प्रदेश में रहेंगे। आज दोपहर में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद शाम को भोपाल में सांसद और विधायकों से चर्चा करने वाले हैं। और ये पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रात्रि विश्राम करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, क्योंकि जनसैलाब उमड़ रहा है बागेश्वर धाम में। इसी वजह से 3000 से ज्यादा जवानों को यहां तैनात किया गया है। सभा स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की गई है और इसके साथ साथ कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में, जहां शाम को प्रधानमंत्री मोदी बैठक करने वाले हैं, वहां पर भी सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। आज का जो कार्यक्रम है, आज बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास और फिर शाम को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। उसके बाद भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। फिर कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू होने जा रही है। उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। बागेश्वर धाम में जो कैंसर अस्पताल है उसकी क्या विशेषताएं होंगी वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 3 साल में लगभग ये अस्पताल तैयार हो जाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये होगा। इस अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। 10 सिंगल, 20 डबल, 50 मल्टी स्पेशलिटी बेड इस अस्पताल के अंदर होंगे। 20 आईसीयू या बीएमटी और 30 डे केयर बेड इसमें होंगे। अन्नपूर्णा किचन होगा, वैदिक गुरुकुल होगा। गोरक्षा के साथ साथ यहां पर तमाम और भी व्यवस्थाएं होंगी। मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहां से संचालित होगा। तो बहुत व्यापक स्तर पर यह सोच है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और इसी वजह से आज इसकी नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। कल्प तो हमारा लगभग 2-3 साल पूर्व का है और बीच में हम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले, तो हमने सहज बस अपना आमंत्रण रखा और उन्होंने बहुत विशाल हृदय दिखाकर बुंदेलखंड के प्रति अपना समर्पण दिखाकर राष्ट्र के लिए जितने सजग हैं वो निश्चित रूप से उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर वो आ रहे हैं और ये बालाजी की अनुकंपा, सन्यासी बाबा की कृपा और बुंदेलखंड वालों का यह भाव, जिस कारण से यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे, शिला पूजन। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। छतरपुर से हमारे साथ हरीश गुप्ता है और भोपाल से दीपक द्विवेदी। हरीश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बागेश्वर धाम में अभी तक लोग आस्था के लिए आते थे, लेकिन अब स्वास्थ्य सेवा के लिए भी आएंगे। एक बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा कार्यक्रम देखा जा रहा है। बागेश्वर धाम में पहली बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही 3 दिन के अंतराल के दौरान सर्वोच्च पद पर बैठने वाले दोनों नेता बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री लगभग 2 बजे के आसपास बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और तत्काल हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वे बड़ सड़क मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर बताया जाए बालाजी मंदिर, वहां धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद सभा स्थल में पहुंचेंगे और जहां पे वो 252 करोड़ लगभग 252 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखेंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। बता दें, बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है कि एक मंदिर का पुजारी जो संत है उसके दान दक्षिणा और उसके चढ़ावे से जो मंदिर में चढ़ता है उसके माध्यम से इस कैंसर अस्पताल की नींव रखी जाएगी और उसका 3 साल के अंदर निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इसका और व्यापक और आगे भी विस्तार होगा, जिसमें मेडिकल रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेज के रूप में इसका विस्तार होगा। हरीश, एक अपडेट ये दीजिएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने आम लोगों से भी अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे बागेश्वर धाम। तो अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है या पहले से ही डेरा डाल लिया है लोगों ने?
बिल्कुल बता दें, कल शनिवार था और शनिवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम की वजह से और ये शादी जो कार्यक्रम उनका 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहा है बागेश्वर धाम में, इसकी वजह से जो उनके भक्त जो आते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, लोग इस बागेश्वर धाम की जो आस्था रखते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से कल ही रुक गए थे, दर्शन करने के बाद निकल जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था इसलिए लोग वहीं पे पंडाल के नीचे अपना रात्रि विश्राम किया उन लोगों ने। और उनका कहना है प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद ही अब जाके जाएंगे, लेकिन शादी समारोह भी ये 26 तारीख को जिसमें आदिवासी राष्ट्रपति भी शामिल हो रही है। लोगों का कहना है कि कार्यक्रम 26 तारीख के बाद ही बागेश्वर धाम से पलायन करेंगे और लगातार लोगों का आना जाना है। 1 लाख के लगभग जो भीड़ बताई जा रही है कि 1 लाख के लगभग प्रधानमंत्री के सभा स्थल पर मौजूद रहेगी और लगातार धीरेन्द्र शास्त्री कई दिनों से इस मामले इसके कार्यक्रम के लिए सफल बनाने के लिए प्रयासरत थे। रात दिन एक किए थे बागेश्वर महाराज के शिष्टमंडल है, वो भी लगातार लोगों से पीले चावल बांटकर लोगों को आमंत्रित कर रहा था इस कार्यक्रम के लिए। ठीक है हरीश, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। दीपक, 23 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं और ऐसा पहली बार होगा कि भोपाल में रात्रि विश्राम करेंगे। जी बता दूं कि यहाँ राजधानी भोपाल में रात्रि विश्राम करेंगे और ये पहली बार यह भोपाल में रात्रि विश्राम करते हुए नजर आएंगे। और अभी मैं वहीं मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे पहले जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से रवाना होंगे तो यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया उसमें सांसद विधायक पदाधिकारी बैठक 23 फरवरी 2025 भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से जो यहाँ आयोजित हो रहा है उनके साथ करीब इसी जगहों पर प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर सजा दिया गया है। गेट है जहाँ पर ये निर्गम गेट है, प्रवेश गेट है, एग्जिट गेट है, तब इन्हें फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री के अगवानी का यह गेट भी अभी स्वागत के तौर पर सजाया गया। और आप यहाँ के जब चौराहे की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप जहाँ देखेंगे तो बीजेपी के झंडे, प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे हुए हैं, उनके स्वागत को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। और यहाँ करीब 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और फिर उनका कार्यक्रम यहाँ पर जो सांसदों विधायकों के साथ जो बैठक है करीब 2 घंटे तक होगी और उसके सामने ही राजभवन है। आप तस्वीर बताऊंगा, फिर यहीं पर आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर विश्राम करेंगे और फिर इसी रूट से जो सामने आपको दिख रहा है इसी रूट से फिर वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के लिए रवाना होंगे, जहां पर 24 तारीख को सुबह 10 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और मध्य प्रदेश वासियों को आज बड़ी सौगात छतरपुर से देते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर है के लिए जानकारी दे दीजिएगा कि जिस वक्त 3 या 3:30 बजे कोई ऐसी ट्रैफिक एडवाइजरी है जो लोगों को पता होनी चाहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। जी मैं बता दूं, यदि ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो 1 बजे से जो ये रास्ते हैं जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, पूरा वीआईपी रोड, पॉलिटेक्निक चौराहा, आपका डिपो चौराहा और न्यू मार्केट, इस और हम बात करें लाल परेड, यहाँ तक किसी भी तरीके का आवागमन पूरी तरीके से बंद रहेगा। 1 बजे से 3 बजे, 1 बजे से जब तक प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे करीब 6:30 बजे तक, ये मतलब 1 बजे से बंद कर दिया जाएगा तो 6:30 से 7 बजे तक ये सब रास्ते बंद रहेंगे। इसलिए जनता को अलग अलग रास्ते चूज करके जाना होगा, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का जो रेंज है इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। किसी भी तरीके का गुब्बारा, किसी भी तरीके का ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ाया जा सकता है। सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट जो होंगी चुनिंदी, उन्हें ही यहाँ से गुजरने की अनुमति है। और किसी भी तरीके की कोई भी जो उड़ाने वाली वस्तु इधर यदि दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करेगी, जिसमें 2000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद है। बिल्कुल दीपक, सुरक्षा के लिहाज से आपने जानकारी दे दी। आपने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे वहीं पर आपकी मौजूदगी है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना, कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करना और उसके बाद इन्वेस्टर समिट में शामिल होना, इसके राजनीतिक मायने आपको क्या समझ में आते हैं? ये बता दें कि यदि हम कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास की बात करें तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नहीं, ये गैर राजनीतिक पहला दौरा होगा देश के प्रधानमंत्री का बागेश्वर धाम में, जहां पर कोई भी राजनीति नहीं की बातें नहीं होंगी, सिर्फ जनता से जुड़ी बातें होंगी। जनता को कैसे कि जो इलाज है मुफ्त में वह दिलाना है। और यदि हम बात करें भोपाल के तो इसे ज़रूर हम मान सकते हैं पॉलिटिकल, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से इन्वेस्ट को लेकर कॉन्क्लेव किए गए, रीजनल कॉन्क्लेव, उसके बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, तो
जो रोजगार की बात विपक्षी पार्टी उठाती है उसके लिए एक मुंहतोड़ जवाब के तौर पर ये जरूर नजर आएगा। जब यहाँ पर इन्वेस्ट होंगे तो लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के जो अलग अलग वर्ग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें नौकरियां मिलेगी, उन्हें काम मिलेंगे। तो जरूर एक विपक्षी पार्टियों के मुंह पर एक तमाचा जरूर होगा, जिसके बाद ये आगे भविष्य में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल यदि हम छतरपुर के दौरे की बात करते हैं तो जनता से जुड़ी हुई पूरी जो उनकी समस्याएं हैं, कैंसर का इलाज के लिए जो हॉस्पिटल्स खोले जा रहा है छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम में, तो वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए रहेगा। और उसके आगामी जो कार्यक्रम है वहाँ के शेड्यूल, वहाँ राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी, पर भोपाल में जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जरूर माना जा सकता है। रखिएगा, लगातार आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हरीश, आपका भी शुक्रिया।